यूपी के कैराना से हिंदुओं के पलायन की जांच सरकार ने करवा ली। बीजेपी का जांच दल भी कैराना गया और बाद में यूपी सरकार के कहने पर संतों की टीम ने भी जांच की। सबने यही कहा कि कैराना में हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। संतों की जांच टीम ने अभी 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी है और इस रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए 3 संतों ने ही अपने खून से चिट्ठी लिखी है। सनातन हिंदू वाहिनी के बैनर तले महंत नारायण गिरी, कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत और महंत नरसिंहानंद आनंद ने खून वाली चिट्ठी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को भेजी है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि कैराना समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं में डर का माहौल है। सनातन हिंदू वाहिनी ने सरकार से मांग की है कि कैराना और बाकी शहरों से पलायन करने वाले हिंदुओं का पुनर्वास कराया जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। जबकि यूपी सरकार के कहने पर जिन 5 संतों ने कैराना में जांच की थी, उनका दावा यह है कि कैराना में पलायन के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। सच्चाई ये है कि कैराना से लोग रोजी रोटी के लिए घर छोड़कर गए हैं। संतों की जांच टीम ने ये जरूर माना कि कैराना में गुंडों की दहशत है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम जैसा मामला कतई नहीं है। तो हमारा हिंदू कहीं भी किसी भी गांव में भारत के जो पलायन हो रहा है, जो हिंदू को जो उनकी जनसंख्या उनको नियंत्रण किया जा रहा है, ये सभी विषयों को लेकर जो है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो है हम लोगों का है कि संतों का जहाँ भी खून आएगा गिरेगा जहाँ, तो वहाँ पर हिंदुओं में एक जागृति आएगी और निश्चित रूप से हमारा जो है एक मकसद है वो पूर्ण होगा। हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ न उनका सम्मान सुरक्षित है, न उनकी संपत्ति सुरक्षित है, न उनकी जान सुरक्षित है। उनको विवश होकर कौड़ियों के भाव खरीदने वाला भी कोई खरीदने मिलता, अपनी जान माल बचाकर वहां से भागना पड़ रहा है, उनका पलायन करना उनको पड़ रहा है। इसलिए हमने अपने रक्त से पत्र लिखकर राष्ट्रपति जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है, गृहमंत्री जी का आकृष्ट किया है कि इस समस्या पर तुरंत जो है गंभीरता से विचार किया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, कैराना में काफी हिंदू आके बाद में बसे भी, हमारे पास उसकी सूची है। काफी गए भी, जो गए अपने निजी कारणों से गए। कुछ कई जो टीवी चैनलों पे आया भी कि क्या कारण गए, तो इसलिए वहाँ पे सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पे जो प्रचारित किया गया कि लोग पलायन किए गए हैं, बिल्कुल एक गलत है। स्वामी कल्याण देव जी के फोन पे एक फोन आया जिसमें वो बता रहे थे काफी उनको मारने पीटने की, और वही कहा गया कि तुम चाहे कितनी भी सिक्योरिटी में रहो बच नहीं सकते। उनको फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के मोबाइल पे आया और उसके बाद हमको आया, तो हमारे लिए भी काफी आपत्तिजनक गाली गलौज दी गई। तो वो किया गया, उसको खैर जिन लोगों ने किया है उसके नाम से शिकायत दे दी गई है और कार्रवाई पुलिस करेगी। तो कुछ संत खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ संतों को धमकियां मिल रही हैं। संत वर्सेस संत का माहौल पैदा हो गया है और बीच बहस में हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ेंगे तमाम बड़ा पैनल। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ पंखुड़ी पाठक, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की स्टूडियो से जुड़ रही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का इंतजार रहेगा, वो भी हमारे साथ डिस्कशन के दौरान जुड़ेंगे। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट संत महासभा। हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी स्टूडियो के अंदर जुड़ गए हैं और महंत सुरेंद्रनाथ जी अवधूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधूत जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि सनातन धर्म तो पूरे संत मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, जबकि कैराना में ये साफ हो चुका है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो फिर सिर्फ हिंदुओं का ही मुद्दा क्यों उठाया, उनके पलायन की बात क्यों की? वहां पर तो मुसलमानों का भी पलायन हुआ है। देखिए, हम ये कहते हैं कि हम सबके सुरक्षा की बात करते हैं, इसलिए हमने समान नागरिक संहिता की बात की थी कि देश के सभी नागरिक समान है, सबको समान रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जहां तक कैराना, कांदला और देवबंद की घटनाएं वो चीख कर बता रही है कि वहां पर जो हिंदुओं का जो पलायन हुआ है वो दबाव के अंदर हुआ है, वहां उनका ना सम्मान सुरक्षित है, ना उनकी संपत्ति सुरक्षित है, उनको बेहोश होकर वहां से भागना पड़ा हुआ है। पहले ये पलायन तो निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस बार जो सामूहिक रूप से हिंदुओं ने जो पलायन किया है वो ये बता रहा है कि वहां की स्थितियां ऐसी है कि वहां पर जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, जहां जहां उनकी संख्या घटी है, वहां से उसको भागना पड़ रहा है। ये पूरे देश के अंदर कभी पहले कश्मीर से भागे, अब कैराना से भागे, और उस प्रकार की जो उन्मादी भीड़ है और जो वहां का जो गुंडागर्दी का जो सीधा राज है, अगर व्यापारी है तो उसे रंगदारी वसूली जाती है। ठीक है, आपने कहा कि हिंदुओं को कैराना में निशाना बनाया गया। आपसे चक्रपाणी जी, आप तो वहां पर गए थे, यूपी सरकार ने आपको फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरह भेजा, यहाँ पर अवधूत जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया गया, आप क्या कहेंगे?
नहीं, अवधूत जी महाराज जी ने जो बोला उसमें से एक बातें उसकी सही है कि रंगदारी, वहां पे मामला रंगदारी का है, वहां पे सांप्रदायिक आधार पे नहीं है। वहां पे जितना हिंदू परेशान है उतना ही मुसलमान भी परेशान है। ये रंगदारी वसूलने वाले हैं कौन प्रभु, ये तो बताइए। जो फोन पे, अरे सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। तो ग्रुप जो धमकी देते हैं, फोन करते हैं और फोन करके परेशान करते हैं, और जो उस रंगदारी और जो रंगदारी करने वाले मुखिया हैं वो सब जेल में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 115 परिवार जो मुस्लिम परिवार है वो आकर के बसा भी है, और जी, और 86 हिंदू परिवार जो बाहर से आकर के कैराना में बसा है, उसकी भी मेरे पास लिस्ट है। अब आपको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, तो साफ पता लग रहा है कि गुंडागर्दी का राज है। सरकार जो है विफल रही है वहां संरक्षण करने में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और विशेष रूप से जब हिंदू समुदाय वहां से पलायन करता है तो ये बात साफ बताता है ये तो जांच हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया, इसीलिए वहां से उन लोगों को पलायन करना पड़ा अपने जान माल की चोट। चक्रपाणी जी, अवधूत जी यहाँ पर सीधे सीधे आपकी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार, इशारा उनका ये है कि यूपी सरकार ने जिस तरह की रिपोर्ट मांगी थी आप लोगों को भेजा गया, आपने उस तरह की रिपोर्ट तैयार करके दे दी। वो लगता है संतों की रिपोर्ट कम, वो सरकारी। देखो मैं तो पूज्य महंत जी से यही, एक मिनट अच्छा जवाब ले लेते हैं। अरे थोड़ी बात सुन लीजिए। मैं पूज्य महंत जी से तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, एक ही प्रार्थना करूंगा कि इसको हवा न बना करके सांप्रदायिक माहौल न खराब किया जाए, क्योंकि वहां इस प्रकार की कोई बात नहीं है। वहां पुजारी से मिले, वहां हिंदुओं से एक एक बच्चे से मिले, वहां आपराधिक घटनाएं तो है लेकिन संप्रदाय और धर्म के आधार पर किसी का पलायन नहीं है। वहां पे आपराधिक जो अभी आपने बोला वसूली करने वाले लोग कौन है? अरे अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी होता है। और वहां पे दोनों लोग कौन है? कौन कहता अपराधी का धर्म नहीं होता? ये आज जब एक ही वर्ग अगर एक ही समुदाय के लोग जब अपराध करने पर उतर आए, हिंदुओं का जीरा दुबर कर दें। अभी लंडोरा में क्या हुआ? एक देखिए इसको राजनीतिक, हमें लगता है कि राजनीतिक ना हमारा जो समुदाय सुरक्षित है। मालदा की घटना से साफ ये जाहिर हो रहा है, जहां जहां भी पूरे देश के हिस्से में जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, जहां जहां पे हिंदू संख्या घटी है और जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है, मजबूर कर दिया जाता है उनको, उनका जीना दूभर हो जाता है। वरना कोई भी अपने घर बार छोड़कर इस तरह भागता नहीं है। ठीक है अवधूत जी, चक्रपाणी जी एक जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आचल जी, बिल्कुल इनकी बात ये सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर से वहां पे ब्राह्मणों को मार मार के भगा दिया गया, पलायन कर गए। वहां की प्रदेश की सरकार भी उसी मुद्दे पे आई, केंद्र में सरकार है, अभी तक 2 वर्ष हो गए, अभी तक क्यों नहीं उनको बसाया गया? सवाल ये बात की जहां पे कैराना में नहीं है वहां का तो मुद्दा बनाया जा रहा है, और जहां पे जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ उनको खदेड़ दिया गया। नहीं चक्रपाणी जी देखिए बीजेपी का अब राजनीतिक दलों का तो स्टैंड इस पर साफ है ना। वो कह रहे हैं कि कैराना को कश्मीर नहीं बनना देना चाहते। आपको एक काम सौंपा गया यूपी सरकार द्वारा, अब आपके ऊपर सवाल ये उठा रहे हैं कि जो आपने तमाम रिपोर्ट दी है वही गलत है। अवधूत जी तो बोल रहे हैं डंके की चोट पे, या तो वो गलत है या आप गलत है। वो साफ निकाले, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर जो वहां पे जाएंगे ऐसा है, अवधूत जी से पूछो कि आप वहां पे गए हैं क्या? देखो बिना गए अगर जो आरोप सिर्फ लगाना है तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ये वाजिब आरोप तो कोई भी लगा सकता है, अवधूत जी, लेकिन वहां पे जाएंगे वहां पे सांसद। अवधूत जी देखिए एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। अवधूत जी संतों की तरह पेश आए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि आपने खून से पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, बहुत इमोशनल हो गए होंगे, दिल भर आया होगा, आंखें भर आई होंगी, इतना दर्द देखा होगा आपने वहां पे हिंदू परिवारों का, है ना? तो आप क्या वहां पे गए थे? कितने परिवारों से बातचीत हुई थी? आप में से कितने संत गए, ये भी जवाब दे दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूं, अभी तो हमारे चक्रपाणी जी होकर आए हैं, उनको धमकी मिलनी शुरू हो गई है, उनको बम से उड़ाने की बात की जा रही है। हमने तो टीवी चैनलों के माध्यम से पीड़ितों का साक्षात्कार देखे हैं, इसलिए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप वहां पर गए? क्या आपने जाके जायजा लिया? खून से पत्र लिखा तो इतना इमोशनल अत्याचार क्यों? रिपोर्ट गलत है, इमोशनल अत्याचार नहीं है। हमने ये कहा कि हमारा रक्त जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है, पूरे समाज के लिए समर्पित है। हमारे रक्त की एक एक बूंद राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। हम अपना बलिदान देने से ही बाज नहीं आएंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी राष्ट्र के लिए। अच्छा ठीक है, राष्ट्र के लिए ही समर्पित है ना, बीजेपी के लिए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंखुड़ी यही बोलने जा रही है जब उनके पास आओगी।
बीजेपी के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। नारायण गिरी जी, ये जवाब अगर आप दे पाए। अब दूध जी तो वहां पे गए नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा टीवी पर उन्होंने वक्तव्य देखे हैं, लोगों के साक्षात्कार देखे हैं। क्या आपने खून से पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, यूपी के सीएम को? आप वहां पर गए थे, आपने हिंदू परिवारों से बातचीत की? कितने परिवार ऐसे मिले जो पलायन करके चले गए? देखिए, हमारा गाजियाबाद में भी जहाँ पर मैं रहता हूँ, दुधेश्वर मंदिर, वहाँ भी केला भट्टा है पास में ही, वहाँ 350-400 परिवार वहाँ से भी जा चुके हैं। वहाँ के पत्रकार भी, वहाँ के शहरी लोग भी मानते हैं। ये पूरा देश के अंदर में जहाँ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव है, शहर है, बहुत जगह पर यह समस्या है। और मैंने अपने सामने जो है 49 वहाँ पर जो अपना जम्मू कश्मीर में जो है 90 के आसपास में मैं वहाँ पुजारी था, तो 17 लाख जो है लोग करीब वहाँ से पलायन जो है आज भी जो है जम्मू में रह रहे हैं और बहुत ही स्थिति उनके खराब है। और ये हिंदुओं के ऊपर में विशेष रूप से बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये समस्या यहाँ पर है। गाजियाबाद में रहकर, गाजियाबाद में आपने इस तरह की स्थिति देखी है, तो गाजियाबाद में भी, गाजियाबाद में ऐसा हुआ होगा। गाजियाबाद में भी है। ठीक है, आपने कहा गाजियाबाद में स्थिति देखी है, ठीक है, तो जहाँ पर भी घटना होती है तो वहाँ पर हम ये जो है आपने गाजियाबाद में देखा इस तरह की स्थिति है, तो ये अंदाजा है आपका कि कैराना में भी ऐसा हुआ होगा? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, अंदाजा है आपका। पंकज जी, अगर ये स्थिति इतने लोग बोल रहे हैं कि वहां पर इस तरह की पैदा हो गई है, तो सरकार की जवाबदेही नहीं है? अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर चक्रपाणी जी का ही स्टैंड मान लिया जाए कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की समस्या है, तो आपके संरक्षण के बिना, सरकार के संरक्षण के बिना तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ती नहीं है, बाहुबलियों का राज चलता नहीं है। इतनी रंगदारी क्यों? सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि एक चीज चलिए, कहते हैं जो लोग वहां से पलायन कर गए, ये लोग मिले किनसे? मिलना था तो उनसे मिलना था। जो लोग वहां से पलायन कर गए उनसे जाके पूछिए उनका दर्द क्या है, वो क्यों भागे, क्यों अपना घर बार छोड़कर अपने जान माल को बचाकर भागे, क्यों अपनी इज्जत बचाकर वहां से अच्छा, आपको ऐसे लोग मिले? मैं जवाब दे सकती हूँ। आपने ऐसे लोगों से बात की जो पलायन करके दूसरी जगहों पर भागे और वजह को टटोला कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से गए, हिंदू गए, मुसलमान भी साथ में गए, या क्या? वो चीज अपने साक्षात्कार में वो टीवी पर बता रहे हैं, रो रो कर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, साक्षात्कार तो दूसरी तरह के भी आए हैं अब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पंखुड़ी को जवाब देने दीजिए। अच्छा, पंखुड़ी को जवाब दे। पंखुड़ी जी, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? रिपोर्ट मंगवा ली आपने, अब उसको शोकेस में सुविनर की तरह सजा दीजिए। नहीं, अतुल जी, पहले एक चीज सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि एक चीज तो बिल्कुल आपके खुद के चैनल के माध्यम से स्पष्ट हो गई कि जिन संतों ने, देखिए हम सारे संत महात्माओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन एक चीज मैंने खुद आपके चैनल में आकर देखी कि जिन संतों ने ये लेटर लिखा है उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो लोग कैराना नहीं गए और टीवी के माध्यम से उन्होंने ये सब देखा। टीवी के माध्यम से तो हम सभी ने देखा कि किस तरह से कैराना का पूरा घटना क्रम देखेंगे तो आप कहानी साफ हो जाएगी, किसी को इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाजपा की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी उससे कुछ दिन पहले सांसद हुकुम सिंह, जो कि सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा मुस्लिम विरोधी रहते हैं, कई उनके बयान पहले भी ऐसे आ चुके हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी करी जिसमें उन्होंने बोला कि इतने परिवार, हिंदू परिवार वहां से चले गए। लेकिन जितनी भी वहां पर जांच हुई, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हुई, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हुई, और क्योंकि हम पे दबाव था, हम लोगों ने गैर राजनीतिक वहां पर एक 5 संतों की एक टीम बनाई, और इसीलिए बनाई ताकि भाजपा ये ना कहे कि अपने लोगों को भेज रहे हैं। हमने आप नहीं, आप मुझे कमीशन ऑफ इंक्वायरी होता है आपकी टर्म, नहीं, आप मुझे सरकार उसके बाद एक्शन लेकर रिपोर्ट टेबल करती है। ये 5 संतों को भेजने का क्या लॉजिक था? बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड। आज तक भारत के इतिहास में ये समझ में नहीं आता कि 5 संतों को फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए भेजा, वो आईबी थे, सीबीआई थे, कौन? नहीं, आप मुझे जवाब देने दीजिए। प्रशासन की भी वहां पे पुलिस की 4 टीम वहां पर गई और एक एक परिवार के पास गई है, एक एक दरवाजा खटखटाया है, और उसी के तहत ये बात सामने निकली कि कई सारे परिवार तो वहां से गए नहीं थे जिनका लिस्ट में नाम था। कई ऐसे थे जो 20 साल पहले गए थे, कई ऐसे थे जो 10 साल पहले गए थे, कई ऐसे थे जो मर चुके हैं लोग, जिनके घर की फोटो टीवी के हर चैनल ने बड़ी बड़ी फोटो दिखाई कि ये घर बिकाऊ है। उन्होंने खुद एफआईआर करवाई और बोला कि मेरा तो घर बिकाऊ ही नहीं है, पता नहीं कौन आके मेरे दरवाजे पे ये बात लिख गया। तो आप सोच सकते हैं किस तरह एफआईआर करवाई और बोला कि मेरा तो घर बिकाऊ ही नहीं है, पता नहीं कौन आके मेरे दरवाजे पे ये बात लिख गया। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की वहां पे राजनीति किस स्तर पे गिर चुकी है और किस तरह की राजनीति वहां पे हुई सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए। बाद में ये बात सामने आई कि हुकुम सिंह जी का, क्योंकि वहां पर अब उनकी खुद की इमेज बहुत खराब हो गई, अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, उसके तहत ये सब कहानी बनाई गई और उन्होंने खुद, अच्छा अगर ऐसा ही होता वो अपनी स्टेटमेंट से क्यों हटे? बाद में उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हिंदुओं का भी पलायन हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है। तो पूरा घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला जी।
कानून मंत्री ने तो, केंद्रीय कानून मंत्री ने तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह दी। बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के कह दिया कि कैराना को कश्मीर नहीं बनने देंगे। उसके बाद आप लोग बैकफुट पे आ गए और सीधे सीधे पंखुड़ी का आरोप यह है कि जानबूझ के सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है। अगले साल चुनाव है यूपी में, आपका जवाब? हम सांप्रदायिकता की बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की अब्दुल जाए। जी, कृपया करके प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने दीजिए। देखिए, स्थिति ये है, अवधूत जी मुझे बोल लेने दीजिए। अवधूत जी आपका भी समय आएगा। ठीक है, बेसिक इश्यू अभी इसी चैनल पर जूना अखाड़े के बहुत जिम्मेदार महामंडलेश्वर आदरणीय नारायण गिरी जी ने गाजियाबाद का उदाहरण दिया कि दुग्धेश्वर मंदिर के परिसर से 350 परिवार पलायन कर चुके हैं। कैराना में परिवार पलायन कर गए, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। सूची से कुछ लोगों के नामों पर आपत्ति है। एक ये कहा जा रहा है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब है। ये पंखुड़ी पाठक हुकुम सिंह के चरित्र पर प्रहार कर रही है। उसके पहले ये समझ लें 1965 के भारत पाक युद्ध में जिसने साहसिक युद्ध लड़ा हो, उस व्यक्ति के चरित्र का कम से कम जो है उस पर जो है किसी प्रकार का प्रहार करने का नैतिक अधिकार अपराधियों माफियाओं के दल को नहीं है। दूसरी बात कि कैराना में किसी ने भी पलायन नहीं किया, ये कहीं से सिद्ध नहीं हुआ है। और जिन संतों को भेजा गया उन संतों के पास आंचल जी सुन लीजिए, अभी पंखुड़ी जी, आप मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के अपराधी गिरोह की आप नई सदस्य हैं। ठीक है, आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है प्रेम शुक्ला जी, अगर आपके पास में बातें करने की तो आप व्यक्तिगत कमेंट ना करें और अपनी बात करें। 5 संतों को जिनको अपराध अन्वेषण की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन परिवारों ने पलायन किया, जो टेलीविजन पर दिखाई दिए, उन परिवारों से मिलने की जहमत भी नहीं उठाई। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कोई चीज घटित नहीं हुई। और इन संतों में विशेष करके प्रमोद जी, उनकी जो छवि है वो छद्म सेकुलरवादी व्यक्ति की छवि और हमेशा हिंदू हितों पर प्रहार करते हुए ही टेलीविजन पर दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में इन संतों की रिपोर्ट को आगे कर जो वहां पर उत्पीड़न हो रहा है, जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बिगड़ी है, उसको जो ढकने का कार्य हो रहा है वो अत्यंत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी यदि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को, जो गिरोह है मुकीम काला किस धर्म का है सब जानते हैं, और इनके 5 सदस्यों को जाने के बाद एक हिंदू परिवार पर, व्यापारी पर फायरिंग की गई और उसको सरकार ने आज दिन तक जो है सुरक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई है। ये भी सत्य है। जो 4 व्यापारी मारे गए वो हिंदू हैं। जो बैंक लूटा गया उसमें जो घायल हुआ, जो सिपाही, वो भी हिंदू है। फिर भी आप इतनी रिसर्च करके बैठे हैं। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, सुनिए ना, आपने यूपी सरकार को ब्लेम कर दिया, आपने गुंडों की पार्टी करार दे दिया समाजवादी पार्टी को। आपने तरह के खुद भी बोल रहे थे पंखुड़ी को कि चरित्र पर ना जाएं, लेकिन आप भी जितना चरित्र पर सवाल उठा सकते थे जिनके उठा दिए। मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए आपसे कि हुकुम सिंह ने जो लिस्ट दी थी 340 परिवारों की, अधिकार तो देंगी आप। सुनिए ना, हुकुम सिंह जी ने जो 346 परिवारों की लिस्ट दी थी, उसके बाद ऐसा पता लगा कि कुछ परिवार वहां से बहुत 20 साल पहले पलायन कर गए, कुछ की मौत हो गई, बहुत सारी लिस्ट में खामियां थी। मुझे बस एक लाइन बता दीजिए, फिर चक्रपाणी जी के पास जाती हूँ, कि आप एक फ्रेश लिस्ट निकाल रहे हैं, आपकी फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर लगी हुई है कि असली में पलायन कितना हुआ? जी आंचल जी, नहीं, हमारे सांसदों की टीम वहां गई और जो दोष था उसको सहर्ष स्वीकारा, कभी उस दोष को लेकर टिके नहीं रहे। यहां तो दोष सिद्ध हो रहा है, फिर भी उसको स्वीकारना नहीं, उसको ढकने के लिए संतों की ढाल बनाई जा रही है। चक्रपाणी जी, आप यूपी सरकार की ढाल हैं, संतों की ढाल बनाई जा रहा है आपको, और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो संतों के मार्गदर्शन में चला करती थी, पहली बार समाजवादी पार्टी पे जो हमेशा आरोप लगता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, इस प्रकरण में 5 संतों को चुना और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा संतों का विरोध किया। तो ये तो कमाल की चीजें देखने में आई और सब आश्चर्यचकित है कि ऐसा क्यों। जहां तक बात है, 2 हमारे संत बैठे, दोनों बड़े इमोशनल है, उन्होंने टीवी पे देख करके भावना में आकर खून से लिखा है। तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सरकार इनकी बात सुने। और दूसरी बार
दूसरी बात, एक मिनट थोड़ा बोल लेने दीजिए, बोल लेने फिर आप बोलिएगा। देखिए मैं चुप रहता हूँ जब आप लोग बोलते हैं तो। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि संत ने कोई, मैं बोल लूँ शुक्ला जी 2 मिनट बोल लेता हूँ, आप उसके बाद आप बोलिएगा ना, आप बोलिए, आप बोलिएगा ना, हमारे बात बोलिएगा। मैं तो चुप था ना, मैं कहाँ बोल रहा था। सुन लीजिए, अब देखिए आपने बताया कि संत लेके गए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अरे सुन, उनका जो मान जी बोलिएगा, हमारा आपसे विरोध कहाँ है? अरे भगवान करे कि आपके खून का महत्व को समझे मोदी जी, समझे। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे आपसे विरोध है। हुआ है बिल्कुल, दबाव में हुआ है, ये तो आप मान जी मेरी बात पूरी हो जाए तो ये बताइए, जब आपको मैं शुक्ला जी की धमकी मिल रही है तो ये प्रमाणित हो रहा है कि वहाँ की शुक्ला जी हुई है, अरे वहाँ हिंदुओं को सुरक्षा देने में सरकार जो है बिल्कुल नाकाम रही है। हम यही तो मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। चलिए अवधूत जी जवाब ले लें, यही तो मांग हम कर रहे हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, चक्रपाणी जी 2 लाइन में अपनी बात समाप्त कर लें जी। देखिए ऐसा, अभी शुक्ला जी ने कहा कि संतों को कौन ट्रेनिंग मिली थी। अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो सांसद गए थे वो भी कोई ट्रेनिंग नहीं लिए थे, और संत तो वहां पे देखने गए थे कि ये हुकुम सिंह ने जो पत्र जारी किया है कि इतने लोग चले गए, पलायन कर गए, जिससे पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में तनाव का माहौल था, उसको परखने के लिए गए थे कि वास्तव में सच्चाई कहाँ है। निष्पक्षता से जाकर के वहां पर रिपोर्ट बनाए। संसदीय टीम में होते हैं, जांच करते हैं, ये घटना वर्षों से जारी है, पलायन का सिलसिला वर्षों से जारी है। अब जब सामूहिक रूप से हिंदुओं का पलायन हुआ है, इसलिए सबका ध्यान उस पर गया है। और वहाँ पे वो सरकार के भेजे हुए होते, पार्टी के भेजे नहीं होते, तो इसमें आप फर्क समझिए। देश के अलग प्रदेशों से भी हिंदू भाग रहे हैं। अच्छा, पार्टी के भेजे हुए नहीं होते। प्रेम शुक्ला जी, अभी आपने आरोप लगाया कि यूपी सरकार संतों की ढाल बना रही है। एक आरोप आप पर भी है कि कहीं ना कहीं संतों की ढाल आप भी तो नहीं बना रहे, कि एक टीम बी की तरह क्रिएट किया जा रहा है चुनावों से पहले। जो मुद्दे आप नहीं उठा पाते राजनीतिक तौर पर, क्या इन संतों द्वारा वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कैराना का सच क्या है, और सच कहीं ना कहीं खो तो नहीं रहा, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो संत वर्सेस संत होती चली जा रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि संतों को ढाल बनाया एसपी ने, तो क्या बीजेपी ने संतों को ढाल नहीं बताया? जो ये सनातन हिंदू वाहिनी है, अवधूत जी खुद ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जंतर मंतर पर जब धरना हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि हमें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता आदित्यनाथ जी, साक्षी महाराज, सुब्रमण्यम स्वामी, इन सब का समर्थन हासिल है। मुझे एक लाइन में बताइए, क्या आप सनातन हिंदू वाहिनी का समर्थन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू संतों की वंदना करती है, वो वंदनीय है, श्रद्धेय है, वो ढाल नहीं बनाती। जो लोग गए थे वहां पर उनको अपॉइंट किसने किया? हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, अच्छा प्रेम शुक्ला जी, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 3 संत दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप 2 की वंदना कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे हैं। सिलेक्टिवली वंदना करते हैं। तीनों संतों से पूछ ले, इसमें जो 2 संत हैं उन दोनों संतों से पूछ ले, उनको भारतीय जनता पार्टी के कहने पर गए क्या वो, या उन्होंने पत्र भारतीय जनता पार्टी कहने पर लिखा क्या? प्रेम शुक्ला जी हमेशा से कभी भी साधु किसी भी पार्टी का नहीं है कि कोई भी ना बीजेपी ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, हमेशा साधु साधु है और वो साधु की बात ही कहता रहता है। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप सनातन हिंदू वाहिनी का समर्थन करते हैं? जी निश्चित। नहीं, सनातन हिंदू वाहिनी की चिंताएं बहुत गंभीर हैं और इन चिंताओं को पूरे देश को जो है सोचने की आवश्यकता है। सनातन हिंदू वाहिनी स्वयं, उन्होंने जिस तरह से अभी आप नारायण गिरी जी को सुन रही हैं, वो पक्ष निरपेक्ष होकर उन्होंने अपनी बात रखी है, और सनातन धर्मावलंबी जो है उनके हितों के प्रति उनकी चिंता है। जबकि दूसरी तरफ जो संतों को, जो मैंने ढाल कहा, इनको जो संत वहां गए थे, इनमें से अपराध अन्वेषण का अनुभव किसी के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चक्रपाणी को, चक्रपाणी जी पर क्या इसको ढाल न कहा जाए तो क्या कहा? चक्रपाणी जी,
देखिए शुक्ला जी को इन पांचों पे विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुना था। लेकिन अगर जो हम पे विश्वास नहीं है, पांचों संतों पे विश्वास नहीं है, पहली बात बता दूं कि ढाल नहीं बनाया, बल्कि सम्मान और विश्वास की बात हुई और विश्वास से पांचों संतों को चुना। और अगर जो आपको सनातन हिंदू वाहिनी पे विश्वास है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि मोदी सरकार जी से बात करिए और पूज्य हमारे संतों को पुनः भेजिए, नियुक्त करें। उसी तरह जैसे हम लोग गए थे इनको भेजिए और निश्चित रूप से देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग न रिपोर्ट में लिख दीजिए कि कैराना में किसी प्रकार का सांप्रदायिक पलायन नहीं है, तो आप देख लीजिए, तो आप भेजिए, इनको सम्मान दीजिए, इनको इन पे विश्वास करिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, सपा की सुपारी आपको मुबारक, सपा की सुपारी आपको मुबारक, चक्रपाणी जी, सपा की सुपारी आपको मुबारक, और उसके लिए आप गौरव भी कि राम को छोड़ दिया, व्यवहार में आचरण में बहुत फर्क है, दिख रहा है ये इसी चैनल पर। एक मिनट, हमारी मांग क्या है, पहले ऊपर में आपको कहा सुपारी संकल्प के लिए दिया जाता शुक्ला है। जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि सनातन हिंदू वाहिनी का तो खैर वो खुद बोल चुके हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। हिंदू वाहिनी भी जो है, जो योगी आदित्यनाथ चलाते हैं, कितना राजनीतिक है, कितना धार्मिक है, वो सब जानते हैं। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी से बात पूछना चाहूंगी कि ये जो 5 हिंदू संत हैं जो प्रतिनिधि मंडल में थे, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं या ये हिंदुओं का बुरा सोचते हैं? आप कह रहे हैं कि आप संतों का सम्मान करते हैं, आप संतों पर इस तरह से लांछन लगा रहे हैं, उन पे उंगली उठा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है कि ये 5 संत जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, हिंदू महासभा के, बाकी सब अलग अलग उनसे ये नाता रखते हैं, क्या ये 5 संत हिंदू विरोधी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? आप जवाब देने दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब। मैं बिल्कुल, सुन लीजिए अब आप, बिल्कुल मैं उनको हिंदू विरोधी नहीं कहता, लेकिन उनको अपराध अन्वेषण की जांच का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे अनुभवहीन लोगों को भेजकर आपने तथ्यों को दबाने का प्रयास किया। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो सारे एक्सपर्ट हैं, पार्टी को जो लोग टीवी पर देखकर रिपोर्ट लिख रहे हैं वो एक्सपर्ट है क्या प्रेम शुक्ला जी? आप बनवाना चाहते हैं, कृपया घोषित कर दीजिए कि आप राम मंदिर कब बनवा रही हैं, राम मंदिर पर समर्थन कब दे रही है? राम मंदिर आपका मुद्दा है, आप उससे पीछे भाग रहे हैं। आपको जब लग रहा है कि राम मंदिर की बात करने से नुकसान होगा, आप लोग राम मंदिर को छोड़ दिए, संतों को छोड़ दिए। हम तो सबसे बड़ा मंदिर, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आपने सवाल उठाया कि इन संतों को, प्रेम शुक्ला जी, भाजपा का आप राम मंदिर पे भी स्टैंड क्लियर कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, एक स्पष्टीकरण, देश देख रहा है। प्रेम शुक्ला जी, एक स्पष्टीकरण आपसे चाहती हूँ। देखिए, अवधूत जी ने शुरुआत में ही कहा कि कैराना में ये सब कुछ हो रहा है। नारायण गिरी जी ने बहस में आते ही ये कहा कि वो कैराना नहीं करते। सवाल तो सुन लीजिए ना सर, सवाल तो सुन लीजिए ना। अवधूत जी ने बहस की शुरुआत में ये कहा कि कैराना में सब कुछ हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। नारायण गिरी जी ने शुरुआत में ही कहा कि मैं खुद नहीं गया कैराना, हम नहीं गए, लेकिन हमें पता है क्योंकि गाजियाबाद में ऐसा हो रहा है तो वहां पे भी अंदाजा लगाया हमने ऐसा हो रहा होगा। ये उन्होंने बात शुरुआत में कही। आपने संतों की 5 संतों की टीम पर सवाल उठा दिए। मुझे बताइए, ये 2 संत जो और बैठे हैं हमारे पास, इन्होंने जो कहा इसको आप बिल्कुल ट्रूथ की तरह ले रहे हैं, बिल्कुल सच की तरह ले रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की तरह ले रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं, ये 2 संत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो गए भी नहीं है वहां पे। ध्यान दीजिए, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, कैराना में जो लोग पलायन करके वो कैराना में है ही नहीं, तो बात आप किससे कर रहे हैं? किससे आपने चर्चा की? जो लोग वहां से जा चुके हैं, जाकर उनके स्थान जहाँ गए उनसे जाके बात करनी चाहिए। कम से कम इन पे विश्वास तो करें। और एक बात आप सवाल एक बात सुन लीजिए पहले, तो कम से कम हमारा संतों से कोई विरोध नहीं है, संतों पे विश्वास नहीं, हमारा संतों से कोई विरोध नहीं है। राम भी हमारी सरकार से मांग है, तो इस संतों के चक्रपाणी जी, एक बार मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारा संतों से कोई विरोध नहीं है, आपको केवल इतना है सब इकट्ठे बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार का दायित्व नहीं है, आपको विश्वास है, आप लोग जो भी निर्णय देंगे हमें विश्वास होगा।
उनको संरक्षण हमें प्रदान विश्वास करे। होगा आप लोग के निर्णय पे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, बातें तो संतों का एक खेमा जाके रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसे आप खारिज कर देते हैं सिरे से ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। संतों का दूसरा खेमा है जो खून से पत्र लिखता है, इसे आप बिल्कुल ट्रूथ एंड नथिंग बट द होल ट्रूथ की तरह ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि कौन संत सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसका निर्णय आपने कर लिया। ये कैसे अंदाज लगा लिया? वहाँ की घटनाएं चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है। संत चाहे मालदा हो, नथुरा हो, साफ बता रही है कि गाजियाबाद हो रहा है। में 350 परिवार जांच क्यों नहीं कराते? आप किसी जांच एजेंसी से परवाह कर, जहां से लोग पलायन करके वहां पर हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में ये पूरी 5 सदस्यों की टीम गई थी। प्रमोद कृष्ण जी, सीधे दो टूक सवाल ये है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि सपा से आपने सुपारी दी, जैसी रिपोर्ट मांगी गई आपने वैसी रिपोर्ट दी। जवाब देखिए आंचल, पहली बात तो जो संत होता है वो न समाजवादी पार्टी का होता है, न कांग्रेस का होता है, न भाजपा का होता है, न शिवसेना का होता है और न किसी और पार्टी का होता है। संत केवल धर्म के लिए जीता है, देश के लिए जीता है। संत अगर भाजपा, पहले तो प्रेम शुक्ला जी थोड़ा इतनी देर बाद में आपको ज्वाइन कर रहा हूं, मेरी विनती है कि आप मुझे सुनने का कष्ट कर लें। मैं कहता हूं कि अगर कोई संत भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ लिया तो वो संत नहीं रहा क्या? अगर कोई संत बीजेपी से चुनाव लड़ा, आपके यहां से 7 संत चुनाव लड़े, योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के साथ हैं, तो क्या वो योगी नहीं भोगी हो गए? ऐसे कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया तो क्या उसकी परिभाषा बदल गई? प्रेम शुक्ला जी, आप ही प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, संतों को। आंचल आनंद जी, या तो इन्हें चुप करो या मुझे चुप कर दो। प्रेम शुक्ला जी जवाब ले ले, आपने सवाल उठाया, आरोप लगाया, अब इतना तो बनता है कि वो जवाब दे पाए। प्रमोद कृष्ण जी। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, चूंकि उन्होंने चूंकि मेरा नाम लिया इसलिए मैं प्रत्युत्तर दे रहा था। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। ठीक जी। प्रेम शुक्ला जी का प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी बात ना माने वो राक्षस, जो इनकी बात माने वो देवता। तो इस तरह की बातें नहीं, ये सम्मान तो करना सीखो ना। संतों की शरण में, संतों के चरणों में बैठ करके भाजपा पुष्पित पल्लवित हुई है। भारत के संतों की असीम अनुकंपा आपके ऊपर रही है, तो कम से कम संतों का अपमान तो मत करो मेरे भाई। माना कि आप सत्ता के अहंकार में चूर हैं, हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन संतों का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं। आपके लोग संतों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। क्या संतों की हत्या करना हिंदुत्व है? बिल्कुल हम नहीं कर रहे। संतों को गाली देना हिंदुत्व है? बिल्कुल अपमान नहीं। क्या संतों को नहीं, अगर कैराना में जाकर के अगर ये बात कार सेवक समय हुई थी कि कैराना में आपके आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कराई। प्रमोद कृष्ण जी, आपके परम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने कराई। प्रमोद कृष्ण जी, आपने तो बाकायदा FIR भी दर्ज करवा दी है, शिकायत करवा ली है कि आपको धमकियां मिल रही है। धमकियां कौन दे रहा है? देखिए, मैंने शिकायत नहीं, FIR दर्ज इसलिए हुई कि कुछ लोगों ने ये फोन किया, कुछ संगठन के लोगों ने, उन्होंने कहा कि कैराना की रिपोर्ट गलत है, इसलिए आपकी हत्या करनी जरूरी बन गई है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें संतों की हत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुत्व को जिंदा रखना। मैं पूछना चाहता हूं कि संतों को गाली देना हिंदुत्व है? संतों की हत्या करना हिंदुत्व है? अगर संतों की हत्या करने से हिंदुत्व मजबूत होता तो मेरी हत्या कर दी जाए। मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूं। प्रेम शुक्ला जी से कहिए कि ये कल ही मेरी हत्या कर दें, मैं इनके यहाँ आने को तैयार हूं। लेकिन जो हत्या करने की धमकी देते हैं उनको संरक्षण प्रदान ना करें। मुसलमान। प्रमोद कृष्ण जी, आप बड़ी बाकी से बातें बोलते हैं, सच बोलते हैं, आप सीधे सीधे बोलिए ना, किसने धमकी दी? जिन्होंने धमकी दी है वो पुलिस रिकॉर्ड में है, वो इनके संगठन से जुड़े हुए हैं और पुलिस उसकी जांच कर रही है। स्वामी चक्रपाणी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो असत्य नहीं बोल सकते। स्वामी कल्याण देव को धमकी आई, आज पुलिस की क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है। अगर मेरी हत्या करने से हिंदुत्व मजबूत होता तो मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए धर्म पर मैं तैयार हूं। क्या मिलेगा? बात बांटना चाहते हैं कि नहीं है?
अब्दुल जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और नरेंद्र मोदी जी का खतरा कांग्रेस से नहीं है, समाजवादी पार्टी से नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी को लेकर तो आप जैसे लोग डूबेंगे। नरेंद्र मोदी जी को पाखंडियों ने बांटा। नरेंद्र मोदी जी आज भारत को आगे ले जाने की बात कर रहे सलमान हैं। खुर्शीद के चमचों ने बांटा इस देश को। प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री निश्चित ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आप जो है जो गुंडों के शरण में खड़े आप हैं, उनको लेके उससे डूबेंगे। बचा है देश। आप जैसी गलत बयानी करने वाले लोग उन्हें लेके डूबेंगे। प्रेम आज शुक्ला नरेंद्र जी, मोदी इस देश को अभी आगे कुछ ले जा देर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे कि आप संतों की वंदना करते हैं। सलमान खुर्शीद के चरणों में आप काम नरेंद्र मोदी सोनिया अच्छा जी कर को रहे हैं, लेकर उनकी डूब गए। प्रशंसा करेंगे, लेकिन ये ये देश सिर्फ को नागपुर बांटने की का काम वंदना छोड़ करता, दीजिएगा। किसी की वंदना ये नहीं देश करते। जितना अरे हिंदुओं का है, कांग्रेस से कितनी मुसलमानों का है, चमचागिरी करोगे, ईसाइयों सपा का की भी है। करने लगे। प्रेम शुक्ला जी, कितना प्रेम मक्खन शुक्ला लगाओगे जी, साहब, की प्रेम भाषा शुक्ला बोलना जी, मत करें। अभी कुछ देर आप पहले जैसे आपने लोग कहा आप ताकत संतों की निकाल के वंदना बाहर करते जाइए। हैं, यहाँ पर संतों को धमकियां मिल रही एक हैं, मिनट, आप सुन उनको लीजिए। पाखंडी तक कह रहे हैं। उन्होंने जो मैं रिपोर्ट दी संतों की उसके ऊपर करता हूं, सवाल पाखंडी उठाए ना नहीं। अगर उठाने तो। मैं संतों की वंदना करता हूँ। तो ये भाषा या परिभाषा प्रेम शुक्ला की हो सकती है, ये इस भारत के संविधान की भाषा और परिभाषा नहीं हो सकती है। ढोंगियों और पाखंडियों की मैं हम वंदना पूछना नहीं चाहता हूं, करते। अगर किसी सलमान मुसलमान जी, ने हमें धमकी दी होती तो प्रेम शुक्ला जी क्या करते? लेकिन धमकी देने वाले हिंदू हैं। प्रमोद कृष्ण जी, आप बताना पड़ेगा। हमने ये कब कहा कि सरकार मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान ना करे? ठीक है अब्दुल जी, मैं ब्रेक के उस पर आपके पास भी आती हूँ। अब्दुल जी, मैं ब्रेक के उस पर आपके पास भी आती हूँ। एक संतों का मोर्चा खुल गया है। हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जी ब्रेक से पहले ही जुड़े थे, कुछ देर पहले आरोप प्रत्यारोप हो गए प्रमोद कृष्णम जी, लेकिन आपकी रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। कौन कर रहा है ये साजिश? देखिए आंचल जी, पहले तो मैं बताऊंगा, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में मुद्दे से भटक गए हम लोग। अब्दुल जी, मैं आपके पास आती हूँ, उनका जवाब ले लूं, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। कोई श्राप दे देगा, अगर दुर्वासा की ऋषि की तरह श्राप दे दिया तो इनका सर्वनाश हो जाएगा। और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये इधर उधर की बातें ना करें। ये बताएं राम मंदिर कब बनेगा? प्रेम शुक्ला जी बताएं गायों को काटने पे प्रतिबंध कब लगेगा? प्रेम शुक्ला जी बताएं कि कॉमन सिविल कोड कब आएगा? प्रेम शुक्ला जी बताएं धारा 370 कब हटेगी? जब आप प्रेम जैसे शुक्ला जी संत इधर जो उधर हैं, की बात अखिलेश करके सिंह यादव का हिंदुओं चरण को जो चाटना बेवकूफ छोड़ बनाया, देंगे। प्रेम शुक्ला जी जब आप बताइए जैसे राम मंदिर कब पाखंडी बनेगा? अखिलेश राम सिंह मंदिर यादव का बनाते चरण क्यों नहीं? चाटना बंद कर देंगे। अरे राम मंदिर बनाते क्यों जब नहीं? उन की दाढ़ी में मक्खन लगाना बंद कर आप देंगे। राम मंदिर की जब डेट आप क्यों नहीं सोनिया गांधी की बताते? चाकरी बंद आपने कर हिंदुओं को देंगे। बेवकूफ जब आप बनाया। सलमान खुर्शीद कब की तक दलाली हिंदुओं बंद को कर- ठगोगे? आपने राम की सलमान शिलाओं को खुर्शीद की बेचा, दलाली आप कब आपने बंद कर धर्म रहे को हैं? बेचा, आपने राम के सोनिया नाम गांधी की की शिलाओं को मक्खनबाजी बेचा। कब बंद करोगे? आज भारत का उन लोग की हर दाढ़ी आदमी में पूछ रहा मक्खन लगाना है, आज कब हिंदू बंद जनमानस करोगे? पूछ रहा है राम अरे मंदिर बनाओगे पाखंडी कब? होगी। राम मंदिर क्यों नहीं बनाते? अब क्या बात कर रहे कॉमन हैं? सिविल कोड क्यों नहीं लाते? पाखंडी कह रहा है, गायों के दलाली काटने करने पे वाले। प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? पाखंडी 2 साल में 2 इंच गंगा साफ नहीं। से भटक रहे हैं हम लोग। देखिए प्रेम आप शुक्ला जी, जैसे पाखंडी लोग इस देश को ठग रहे हैं। राम मंदिर कब इस बनेगा? देश को ठग रहे हैं। ये नहीं है कि आप दोनों व्यक्तिगत ना हो, कृपया करके मुद्दे पर चर्चा करें। मुझे ये लग रहा था हमारे जो तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वो कैराना के जो लोग पलायन कर गए हैं अलेजेडली, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आप आरोप प्रत्यारोपों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। प्रमोद, एक मिनट प्रेम प्रमोद नामक पाखंडी प्रेम शुक्ला जी, इतिहास आपको प्रेम जवाब शुक्ला नहीं जी, करेगा। व्यक्तिगत आरोप अगर लगाने क्या भगवान श्री मिलेगा? राम का मंदिर आपने नहीं बनाया, आंचल जी, प्रमोद कृष्णम जी, प्रमोद कृष्णम जी, आप खुलकर ये क्यों नहीं कहते? हमारे युग में लोगों को ठगना बंद प्रमोद करो। कृष्णम जी खुलकर ये कहें, हर बताएं जगह हमें, धमकी देने आपने वालों को जाके सपोर्ट वहाँ पर मत करो। जांच की है कि वहाँ पर राजनीतिक साजिश कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं आप। आपका पर्दाफाश हो गया। अरे अखिलेश एक भी सिंह के हिंदू ने ये चरण नहीं कहा कि चाटने वाले। मुसलमानों ने प्रमोद उन पे कृष्ण जुल्म जी, किया है। अखिलेश सिंह अब के आप चरण झूठ बोल रहे चाटने हैं। वाले। टीवी पे जिस तरह की आपकी भाषा का इधर इस्तेमाल भी किया है, भाजपा की पाखंडी। राजनीति का मैं दावे स्तर के कितना साथ कह गिर रहा हूं। चुका है, इससे ये साबित हो गया। आप नहीं, झूठ जिस बोल तरह रहे की हैं। भाषा का प्रयोग, आप ये झूठे दुर्वासा, हैं। ये आपने दुर्वासा हिंदुओं को दुर्वासा ठगा है। क्या? आपने ये भगवान दुर्वासा राम को सबकी धोखा तुलना दिया कर रहा है। है। दलाल दुर्वासा भगवान सब श्री तुलना राम कर को रहा है। धोखा दिया है। अरे ये दलाल दुर्वासा बन रहा है। बताओगे? शुक्ला जी, आप दलाल प्रेम दुर्वासा शुक्ला जी, आपको उन्होंने सपोर्ट सीधे मिला। तौर पर आपको बहुमत दलाल राम आप मंदिर के इंडिविजुअल, लिए इनके मिला। पास आप व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं, कैसे बाहर करते हैं? व्यक्तिगत आरोप आप लगाने राम का मंदिर सोचना। के लिए प्रेम शुक्ला जी, आप पर आरोप लगाए हैं उन्होंने कि बीजेपी जानबूझ के राजनीतिक साजिश कर रही है वहाँ पर चुनावों को देखते हुए। आप उसका जवाब दे दें प्रेम शुक्ला जी। हम तो राम मंदिर संविधान के ढांचे में ये उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। कैराना का बहाना लेकर के इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनके पास सिर्फ एक अरे मुद्दा बचा है, अखिलेश सिंह के कैराना के चमचे नाम पर ये उत्तर प्रदेश तुम को तो चाहते ही हो दंगों की आग में दंगा। झोंके। प्रश्न ये है कि इस हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते हैं आप। एक मिनट आंचल जी,
अब्दू जी एक लाइन में, बिल्कुल बंटवारा एक नहीं लाइन में चाहते। अब्दू जी, आप- अरे बंटवारा बस वक्त मैं हो कहता चुका हूं मेरे हिंदू पास, आप मुसलमान सब एक संरक्षण साथ करने का बोल रहे हैं। मतलब जो है मुस्लिम हम विरोध को केराना माना के जाता ऊपर है। चर्चा करना क्या चाहते हैं, आप सरकार का सब ये लोग कर्तव्य नहीं है व्यक्तिगत कि हो गए। समाज के हमारे साथ जुड़ने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं सीधे प्रमोद कृष्णम जी ने आरोप लगा दिया यहां पर कि राजनीतिक साजिश हो रही है, कैराना को जानबूझकर झोंका जा रहा है दंगों की आग में, और आरोप लगाया बीजेपी पर। इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।